स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, विच नेम इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द कॉन्टिनेंट्स इन विच द अमेजोन बेसिन इज़ लोकेटेड। कौन सा कॉन्टिनेंट के अंदर अमेजोन बेसिन जो है वो लोकेटेड है, स्थापित है। अमेजन बेसिन इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर अमेजोन बेसिन जो है वो लोकेटेड है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन। अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वे कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन मेनली ग्रो क्रॉप्स लाइक। जो अमेजोन बेसिन के जो लोग हैं वे मुख्यतः कौन सी फसल उगाते हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल्स, स्वीट पोटैटो। दे आल्सो ग्रो मैनियोक, आल्सो नोन एज द कैसावा, कोका एंड कॉफ़ी। सो दीज आर द मेजर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अमेजोन बेसिन, दैट इज tapioca, pineapples and sweet potatoes. So the next question is name the bird that you are likely to find in the rainforest of Amazon. कौन कौन से पक्षी जो होते हैं वो पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन के अंदर। जो फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट हैं जो अमेजोन के, उनमें कौन से पक्षी पाए जाते हैं। So the major birds that are found in the Amazon basin, rainforest of Amazons are toucans, hummingbirds. The birds of paradise are the birds that likely to find the rainforest of Amazon. Amazon में ये पक्षी पाए जाते हैं, that is toucans, hummingbirds, birds of paradise। ये मुख्यतः बर्ड्स होते हैं जो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थापित है, लोकेटेड है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना। दीज आर द मेजर सिटीज़ विच आर लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। कोलकाता, दिस इज सिचुएटेड ऑन गोमती हुगली रिवर्स पर है कोलकाता। बट ऑल दीज cities are located on the rivers, on the major cities located on the rivers Ganga, that is Allahabad, Kanpur, Lucknow, Varanasi and Patna. So the next question is what is one horn rhinoceros found। एक सींग वाले जो राइनोसोर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। So the answer of this question is one horned rhinoceros is found in the ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है आसाम के अंदर, वहाँ पर ये जो है वो पाए जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। टकन्स आर अ टाइप ऑफ, टकन्स एक प्रकार का क्या है, दीज आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स, एक प्रकार का पक्षी है। मैनियोका इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ, ये कहाँ का है, मैनियोका जो होता है वो कहाँ का स्टेपल फूड है, ये अमेजोन का जो है वो फूड है, भोजन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेजोन्स। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, दैट इज ऑन हुगली रिवर्स। डिओडार्स एंड फर्स आर द टाइप ऑफ, ये कॉनिफर्स ट्री होते हैं। डिओडर्स और फर जो होते हैं ये कॉनिफर्स ट्रीज की फॉर्म है। बंगाल टाइगर्स इज़ फाउंड इन, बंगाल टाइगर्स कहाँ पाया जाता है, बंगाल टाइगर्स इज़ फाउंड इन डेल्टा एरिया। दीज आर द करेक्ट मैचिंग क्वेश्चंस। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है, दिस इज इन वाराणसी। मेलोका क्या होता है, एक स्लैंटिंग रूफ होता है, उसको मेलोका बोलते हैं। पिराना क्या होती है, एक प्रकार की फ़िश है, एक काइंड ऑफ फिश है, दैट इज़ पिराना। सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म की जो होती है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, उसको स्टडी होती है जो, इससे सेरिकल्चर बोलते हैं। काजीरंगा आसाम के अंदर है, काजीरंगा इज सिचुएटेड इन आसाम, आसाम में है काजीरंगा।
गिव रीजन, इसका रीजन से बताना है। रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, रेन फॉरेस्ट को लगातार डिप्लीट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका क्या रीजन है? रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी विच इज लीडिंग to the destruction of the rainforest. Indigenous population was pushed out of the development activity which is leading to the destruction of the forest. Destruction किया जा, नष्ट किया जा रहा है रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि जो पॉपुलेशन है was pushed out of the development activities, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो वहाँ से पुश किया जा रहा है उन्हें, which leading to the destruction of the forest. लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इंडस्ट्री एंड हाउस, इंडस्ट्री स्थापित की जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं और मकान बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है। फॉर गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट प्रॉफिट, क्योंकि जो लकड़ी के लिए जो है वो पेड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इकोनॉमिकल प्रॉफिट, इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस एरिया। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जो पैडी की जो फसल होती है वो पैदा की जाती है, बिकॉज अवेलेबल ऑफ सफिशेंट वाटर वहाँ पर अवेलेबल है उस एरिया के अंदर। पैडी रिक्वायर्स द फर्टाइल एलिवोइल सॉइल एंड मच वाटर्स टू ग्रो विच इज ईजिली अवेलेबल इन द प्लेन्स। द रेनफॉल एंड टेम्परेचर आल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द पैडी। जो रेनफॉल है और टेम्परेचर जो सपोर्ट करता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है वहाँ पर, वो पैडी की जो क्रॉप्स होती है उसको ग्रो करने में। इट इज़ कार फर्टाइल एल्वोलाइस, जो सॉइल होती है वो उसके लिए, इसके लिए ज़रूरी होता है इस फसल के लिए, टू ग्रो विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द प्लेन, जो मैदानों में, मैदानी एरिया में जो है वो अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। तो इस वजह से फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दिस द मेन रीजन्स। एंड सेकेंड, द पैडी इज़ ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में क्यों पैदा की जाती है, पैडी वाला क्वेश्चन था, ये इज द मेन रीजन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेन फॉरेस्ट इज डिप्लीटिंग, क्यों काटे जा रहे हैं पेड़? तो इसका आंसर ये है कि एक तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, फॉरेस्ट जो है वो इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, रोड निकाले जा रहे हैं और घर बनाए जा रहे हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए लकड़ी को जो प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, लकड़ी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स एरिया उसमें पैडी को क्यों ग्रो किया जाता है? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है वो प्लेन एरिया है, सफिशेंट अमाउंट में वाटर वहाँ अवेलेबल है, और इसके लिए एलिवोइल जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी ज़रूरत होती है जो वहाँ पर अवेलेबल है, और वाटर की ज़रूरत होती है विच इज़ ईजिली अवेलेबल वाटर इन द प्लेन एरिया, और जो वहाँ का टेम्परेचर है दैट इज़ सुटेबल फॉर दिस क्रॉप्स। सो दिस क्रॉप इज ग्रोन इन दैट एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।